अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है। तो वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, हम क्या कहें डिफाइन करेंगे द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करेंगे कि द टाइम रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, दो डिफिनेशंस आ गई आपके पास। या आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप इसको भी कह सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैथमेटिकली बात की जाए, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। दूसरी बात याद रखनी है, स्पीड आपके पास डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आता है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो मैथमेटिकली हमारे पास ठीक है, हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी क्या डिफाइन किया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल या डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है, टाइम टेकन लिख सकते हैं हम कि कितना टाइम उसने उसको डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में लिया है। ठीक है, वेलोसिटी को हम स्पीड को जिस तरह हम v से डिनोट करते थे, वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, v और ऊपर एरो डाल दिया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम डेल से शो करते हैं चेंज को, तो एस को हम क्या शो करेंगे यहाँ पे वेक्टर, जबकि टाइम हमारे पास ना स्केलर है, सॉरी आपके पास टाइम आ जाता है। ठीक है, तो वी आपके पास डेल एस बाय डेल टी आ गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी नेचर की, ठीक है, तो नेचर तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर ही होगी ना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट बात की जाए यूनिट की, ठीक है, तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर थी और टाइम की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, या आप इसको मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब इसको कुछ हम उस तरह से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास कोई बॉडी थी, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई कार ले लेता हूँ और ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, या इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड इधर आ रही है। ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। अब ये मूव करके पॉइंट ए से बी की तरफ गई। ठीक है, यहाँ तक ये पहुँचाई गाड़ी, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसकी जो इनिशियल जो इसका डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर, उसको मैं एस आई से शो करता हूँ, और यहाँ पे जो टाइम था इसको मैं टी आई से शो करता हूँ। अब ये टाइम जो डिस्टेंस है चेंज होकर क्या हो गया, एस एफ हो गया, और टाइम चेंज होके टी एफ हो गया। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो होगा उसको मैं डेल एस से शो करूँगा, और ये मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है इसलिए हम ऊपर एरो डाल देंगे। और चेंज इन टाइम हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टी एफ माइनस टी आई। सो हम वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एस एफ माइनस एस आई, क्योंकि डेल एस की जगह पे ये लिख दिया और ऊपर एरो डाल दिए, और नीचे साथ में हमने टी एफ माइनस टी आई लिख दिया।
इस तरह से हमारे पास ये जो वेलोसिटी है आ जाएगी। यूनिट की आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है और नेचर आपके पास क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसके साथ कुछ और टर्म्स हैं जैसे एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसके बाद हम जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जो है वेरिएबल वेलोसिटी को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की ऊपर। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस कवर बाय द बॉडी इन टोटल टाइम, यानी रेशो, या हम इसको इस तरह भी रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट एस कवर बाय बॉडी इन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस कवर्ड बाय बॉडी एंड टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से, या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन टोटल टाइम, ये भी हम सिंपल सी बात कह सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल के ऊपर आ जाएं। एवरेज वेलोसिटी डिफाइन हमने क्या किया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक, यह हमारे पास आ गया। एवरेज वेलोसिटी को हम एवरेज सिंबल और यहाँ पे वेक्टर डाल दिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कह लिया हमने डेल एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम हमने लिख दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये यहाँ पे हम इसको सिंपली जो है एस भी लिख सकते हैं और इस तरह से टी को भी शो कर सकते हैं। यूनिट और नेचर तो सेम वही होगी कि वेक्टर क्वांटिटी है और मीटर पर सेकंड से यूनिट आ गई है। एक चीज़ यहाँ पे कि हमारे पास देखें ये जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो आपके पास डेल एस है, ये एस है, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम जो है आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है ये आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, इसके मुकाबले में ये आपको क्या करती है, सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजिशन या टोटल इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, बी पार्ट आ गया हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही आप डिफाइन करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सही है, और मैथमेटिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, हम वेलोसिटी है ना तो वी इंस्टेंट लिखेंगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। स्पीड में भी आपने वी इंस्टेंट लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। सही है, और डेल टी जो हमारे पास था अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गया, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टाइम टी है ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमारे पास कोई मोशन है, ए से
बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास डायरेक्टली ए से सी तक हो जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस की बात की जाए, यहाँ से मैं बात करूँ डायरेक्टली तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से इधर हो गया, यहाँ से फिर इधर हो गया, ठीक है। इस तरह से कुछ मेरे पास मोशन कंटिन्यू हुई है। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस में तो ए से बी तक जो मेरे पास होगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब यहाँ से बी से सी तक अगर मैं इंटरवल लूँ तो वहाँ तक भी मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, सी से डी तक हो गई, डी से ई तक हो गई। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी और ये मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देगी, है वो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है और इक्वल चेंज होता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इसको दो डिफिनेशन हम उस तरह से लिख लेंगे कि इफ अ डिस्प्लेसमेंट changes equally in equal interval of time, then the velocity is called, ठीक है, velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या सेकंड डिफिनेशन आप इसकी ये कर सकते हैं कि आपके पास जब जो है इक्वल है क्या इक्वल है आपके पास के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में इक्वल हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, ठीक है। तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है वो है डीप पार्ट, वो है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेरिएबल वेलोसिटी की बात की जाए तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि इफ अ इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। या इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट changes in an equal interval of टाइम, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। या आपके पास इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी और नॉट इक्वल, ठीक है। तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपके पास वो क्या आ गई है, वेरिएबल वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो है हमारे पास एक्सीलरेशन, ठीक है, उसको हमें डिस्कस करना है।